बिल्कुल, पंजाब असम्बली के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी जारी हुए हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मलिक अहमद, सलमान रफीक, राना इकबाल, सुहेल शौकत बट, राय मुर्तज़ा, चौधरी शाफे ने पंजाब असम्बली की सीट्स हासिल कर ली हैं। सिंध असम्बली में जी कायम अली शाह, मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, सिकंदर अली, आशोरो जामशोरो और सुहेल अनवर कामयाब हुए हैं, जबकि केपी असम्बली के जो 36 हल्के हैं उनमें आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बलोचिस्तान असम्बली की 9 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं जो गैर हतमी गैर सरकारी हैं। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और इमरान ने, जैसे आपने इमरान पहले कहा कि कल पाकिस्तानी आवाम ने जो वोटर्स हैं उन्होंने हैरान परेशान किया है। अब जो टर्न आउट पे तो डेफिनेटली हम बार बार अपनी ट्रांसमिशंस के अंदर कर रहे थे, लेकिन जिस तादाद में ख़वातीन बाहर निकली हैं, जिस हल्के में हमने देखा है या डिस्कशन हुई है या लोगों ने बताया है, ख़वातीन ने इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है उन हल्कों के अंदर, उन पोलिंग स्टेशंस के अंदर। वी आर सो प्राउड ऑफ द विमेन ऑफ दिस कंट्री। ऑब्वियसली हर एक का वोट मैटर करता है, लेकिन ख़वातीन से चूँकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस धारे के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो जो वोट की ताकत है उसका इस्तेमाल अगर कहा जाए कि इलेक्शंस में ख़वातीन ने किया तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, तो जो हम जहाँ पे हम उन ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो कि कामयाब हुई हैं, वहाँ पे हमने कुछ देर के बाद हम आपको अपने न्यूज़ रूम के मनाजिर भी दिखाएंगे, अपने इलेक्शन सेल के मनाजिर दिखाएंगे, जहाँ पे ख़वातीन व हज़रात मुसलसल मसरूफ़ हैं। बल्कि मनाजिर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मुसलसल पिछले कई घंटों से, 20 घंटों से हम कह सकते हैं, ये हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, कोलीग्स हैं, ये मुसलसल मसरूफ़ हैं इस काविश में, इस कोशिश में कि आप तक जो नताइज हैं वो बर वक्त पहुँचें, सही पहुँचें, और आपकी जो उम्मीदें हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से उनको हम उनको उनके साथ चल सकें, उनको पूरा कर सकें, हम कोशिश कर रहे हैं। नए नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ इस सेशन के अंदर हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो यकीनी तौर पर पिछले कई घंटों से सोए नहीं हैं, फील्ड में मौजूद हैं, कल पूरा दिन जिनको ये सामना रहा कि उनके पास इंटरनेट नहीं था, बट स्टिल दे वर सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन एंड वी वर जस्ट ट्राइंग कि हम आप तक पहुंचाएं। हम उनसे भी बात करेंगे। और यकीन जानिए, इस वक्त किसी को ये नहीं पता कि वो कब का जागा है, उसने कब क्या कुछ खाया है। हम यही कोशिश करें कि आप तक बर वक्त नताइज पहुंचे, सही पहुंचें, और आप हमारे साथ साथ रहें। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जी, अब कुछ रिजल्ट है। PP 167 के NA 44 है, जिसमें अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जीत गए हैं, और मौलाना फजल रहमान इस हल्के में उनको डिफिकल्टी हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं। PP 167 जो स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, इरफान शफी खोखर हैं, ये 23,248 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। PP 167 का ये नतीजा है, जबकि इनके मुकाबले में अम्मार बशीर जो कि आज़ाद उम्मीदवार 21,169 वोट्स लेकर वो हार गए हैं या दूसरे नंबर पे आए हैं। मुख्तलिफ नताइज के आने का सिलसिला जारी है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। आप जो हम तक नताइज पहुँच रहे हैं, ये वो नतीजा अमला जिसका आप जिक्र करें थी। ये बहुत बड़ा हल्का है और बहुत बड़ा नतीजा है। NA 44 का डेरा इस्माइल खान, जिसका ये पोलिंग स्टेशन 358 थे, जिसमें अली अमीन गंडापुर जीत गए हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान हार गए। इसको हम इतनी आराम से नहीं कह सकते, हार गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह को हरा दिया है। That's the story that we have right now. It is supposed to be said. ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ा अपसेट है ये somehow। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान कंप्लेन कर रहे थे कि मैं कैंपेन नहीं कर पा रहा, और असल में हम यहाँ पे बैठकर ये तज्जिया कर रहे थे कि गल विच कोई हो रहा है, मौलाना साहब को मुश्किलात का सामना इस हल्के के अंदर, और अब ये जो नताइज आ रहे हैं, और तकरीबन ये कुछ 40,000 या 30 प्लस का डिफरेंस मुझे लग रहा है, तो ये 30,000 प्लस वोट्स का डिफरेंस ये बता रहा है कि मौलाना का असल मसला क्या था इस कैंपेन के अंदर। बहरहाल जी, इसमें अली अमीन गंडापुर जो कि तहरीक इंसाफ के बैक्ड उम्मीदवार थे, बड़े हम उनके अहदेदार रहे हैं, उमूर कश्मीर के वजीर भी रहे हैं, वो जीत गए हैं। नूर आलम खान साहब के हवाले से आपको बताएं, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियंस 1,38,389 वोट्स के साथ कामयाब रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो 65,119 वोट्स लेकर सज्जाद नवाज साहब NA 28 से हार गए हैं। पेशावर 1 का ये हल्का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज, बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ से इंतखाब लड़ चुकी हैं, और नूर आलम खान ने ये हल्का जीत लिया। 265 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिजल्ट्स हम आपको बता रहे हैं। नूर आलम खान इस हल्के से जीत गए हैं। NA 28 का ये हल्का है, जबकि सज्जाद नवाज साहब इस हल्के से हारे हैं। जी, तो ये कुछ नताइज हैं जिनके आने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जैसा कि हम
आपको बता रहे हैं अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के आने में ताखीर है। रात से मुसलसल ये बात क्लेम की जा रही है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने रात को जो मीडिया के ऊपर एक आर्जी एक डेडलाइन दी थी कि विद इन 30 मिनट्स हम आगाह करेंगे मीडिया को। उसके बाद कोई 8 से 9 हल्कों का रिजल्ट उस वक्त आया, लेकिन उसके बाद अभी तक चरागों में रोशनी नहीं है जैसे होनी चाहिए थी और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से शदीद तनकीद का भी सामना है, चूँकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ये कम अज़ कम जो इंतखाब है इसके अंदर एटलीस्ट नताइज जो हैं वो टाइमली हम तक पहुँचेंगे। लेकिन अब जबकि पोलिंग को बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 13-14 घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक नताइज का ना आना बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। बिल्कुल, अगला रिजल्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको NA-28 के हवाले से बता रहे थे। अगला PP220 का ये हल्का है जिसमें मुल्तान है और रिजल्ट इसका ये है कि यहाँ पर मोहम्मद इकबाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं वो 42,433 वोट लेकर जीत गए हैं। जी बिल्कुल, राय मनसब अली खान इन्होंने 33,272 वोट लिए और ये हार गए हैं। ये हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। ताहम तमाम के तमाम 141 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है जो कि मुकम्मल हुआ है और उसके मुताबिक मोहम्मद इकबाल साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो यहाँ से जीत गए हैं, जबकि PMLN के राय मनसब अली खान को मुल्तान के इस हल्के से पंजाब की सीट के ऊपर शिकस्त हुई है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस हल्के के हवाले से है। उसके अलावा जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अपने दोनों सीट्स में कामयाबी नहीं हासिल कर सके। मुल्तान की जो उनकी सीट थी जिसके बारे में हमें तो शायद डाउट था, कल हमने बात भी की थी, बहुत बड़ी मार्जिन से वहाँ से उनको शिकस्त। बिल्कुल, मजीद रिजल्ट्स भी आपको बताते चलेंगे जैसे जैसे हमारे पास गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आएंगे। अभी हम अपने रिपोर्टर्स जो नुमाइंदगान हमारे फील्ड के अंदर कल से इनफैक्ट बहुत दिनों से हमें अपडेटेड रखे हुए हैं, हमें ज्वाइन करें जी। जैगम नकवी साहब है हमारे साथ जो कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद हारून हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, जबकि एहतशाम बशीर हमें पेशावर से ज्वाइन करें। सबसे पहले जैगम नकवी की तरफ जाते हैं जो इस वक्त डैशबोर्ड के बाहर मौजूद हैं, जो जिसमें थोड़ी से कुछ खलल है और वो खलल क्या है, कल से है और चल के नहीं दे रहा है। जैगम नकवी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जरा ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें बताइएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिजल्ट्स है उसमें भी ताखीर है और जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो तो अभी हम तक पहुंचे। और जैगम जो कि डैशबोर्ड के बहुत करीब आप खड़े हैं, तो क्या कोई फॉल्ट समझ आया आपको, मसला कहाँ पे? जी बिल्कुल, तकरीबन 16 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है उनकी जानब से डेडलाइन भी दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ख़ुद भी आए, उन्होंने कहा कि जल्द रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अभी भी हम अगर बात करें तो कौमी असम्बली की सिर्फ 13 नशिस्तों पर जो है नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं और इसी तरह जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके भी जो नताइज हैं वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो रहे हैं। और इसमें अगर हम डैशबोर्ड के हवाले से जब बात करें तो इस वक्त जो कौमी असम्बली की जो 13 नशिस्तें हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं और इसी तरह अगर बात करें पंजाब असम्बली के तो उसके भी 13 जो रिजल्ट्स हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान का सिर्फ एक नतीजा जो है इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुआ है। और इसके अलावा अगर सिंध असम्बली की बात करें तो सिंध असम्बली की जो 32 नशिस्तें हैं उन पर जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। और जो KPK की जो नशिस्तें हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो 39 नशिस्तें हैं उनका रिजल्ट जो है वो मौसूल हो चुका और उसमें 38 जो हैं वो आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम का एक, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। और इसमें अगर हम कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात करें तो 13 नशिस्तें जो हैं उनके नताइज मौसूल हुए हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट जो हैं वो 5 उम्मीदवार हैं उनके नताइज जो मौसूल हुए हैं, जबकि 4 जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनके नताइज जो हैं वो मौसूल हुए हैं। और जो इसके अलावा जो अगर डैशबोर्ड के हम जो सामने दिखा रहे हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े सुस्त रवि का शिकार हैं और इसमें जो रिजल्ट्स मौसूल होने का सिलसिला है जो फॉर्म 49 है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन ये नताइज जो हैं इलेक्शन कमीशन हुकाम ने ये कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि
जल्द से जल्द मौसूल हों। लेकिन जो वहाँ पे रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने अपने नताइज मुरतब करके यहाँ पे भिजवाने का सिलसिला जारी है और जो नताइज हैं वो डैशबोर्ड पर सामने आ रहे हैं। ठीक है, जैगम साथ ही रहेगा। हारून जो कि लाहौर से, और इससे पहले जब ये इंतखाब होने वाला था तो हम सब एक बात बहरहाल कर रहे थे कि सियासत का मरकज़ हमें अब इस्लामाबाद के बजाय लाहौर नज़र आता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं है। कल से हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, ऐसा लग रहा है, जज्बात बदल गए और मज़ीद क्या कुछ बदला ये हारून से हम जानते हैं। मोहम्मद हारून फ्रॉम लाहौर, क्या है ताज़ा तरीन आपके पास? आज कल इलेक्शन का दिन था, आज पूरी एक रात तकरीबन 14-15 घंटे गुजर चुके। व्हाट डू यू हैव न्यू अबाउट दिस?